मौत का ये पूरा मामला है और आज इसको लेकर शिमला हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। विमल नेगी के परिजनों ने एक याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता ने मामले की सीबीआई जांच की मांग उठाई है और आज इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है। हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में चीफ इंजीनियर के पद पर कार्यरत विमल नेगी की जिन संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत हुई थी उसकी जांच की जा रही है और अब नेगी के परिवार वालों ने एक याचिका दायर की है। सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर आज हिमाचल हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। इस वक्त की बेहद अहम खबर आपको बता रहे हैं, 10 बजे ये सुनवाई होगी और आज हिमाचल हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई होनी है। बेहद महत्वपूर्ण ये सुनवाई है क्योंकि परिजनों द्वारा, विपक्ष द्वारा कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इस मामले को लेकर सरकार पूरी तरह से घिरती हुई नजर आ रही है और ऐसे में बीते कल भी हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी जिसमें जांच रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपी गई थी। जांच पर एसीएस रिपोर्ट कोर्ट में सौंपी गई थी और उसी एसीएस की रिपोर्ट को लेकर भी विमल नेगी के परिजन सवाल उठा रहे हैं कि रिपोर्ट उन्हें नहीं दी गई, उस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया। इस बीच नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इस पूरे मामले पर अब राजनीति भी जमकर हो रही है। प्रदेश सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि सरकार आखिर किसे बचाने की कोशिश कर रही है। 2 लोगों को इससे पहले एचपीपीसीएल में कार्यरत 2 अधिकारी थे जिन्हें सस्पेंड किया जा चुका है और ऐसे में अब विमल नेगी के परिजन भी सवाल उठा रहे हैं और डे 1 से विपक्ष सीबीआई जांच की इसको लेकर मांग कर रहा था और अब विमल नेगी के परिजन भी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और इसी को लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। तो वहीं विमल नेगी की मौत की जांच पर अब राजनीति भी हो रही है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने जांच पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि शव के साथ मिली पेन ड्राइव की जांच क्यों नहीं हुई, पेन ड्राइव को फॉर्मेट करके फॉरेंसिक लैब क्यों भेजा गया, सरकार किसे बचाने की कोशिश कर रही है, ये जयराम ठाकुर ने पूछा है। डीजीपी की रिपोर्ट में कई बातों का जिक्र है। एसपी शिमला के जांच में सहयोग न करने का भी जिक्र सामने आया है। वहीं एसपी शिमला पर जांच प्रभावित करने का भी आरोप लग रहा है। ये तमाम सवाल नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने उठाए हैं और पूरी जांच पर सवाल उनके द्वारा उठाए गए हैं। शव के साथ जो एक पेन ड्राइव मिली थी उस पेन ड्राइव को फॉरेंसिक टीम को दिया तो दिया, लेकिन फॉर्मेट करके क्यों दिया। साथ ही साथ उन्होंने सवाल उठाया है कि सरकार किसे बचाने की आखिर कोशिश कर रही है। डीजीपी की रिपोर्ट में कई बातों का जिक्र है, यह भी जयराम ठाकुर ने कहा है। साथ ही साथ एसपी शिमला पर भी सवाल खड़े किए हैं कि क्या वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। जो डीजीपी की जो जांच है उसमें जो बातें स्पष्ट हुई हैं उसी का हवाला देकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी सरकार पर निशाना साधा है। विमल नेगी की पत्नी भी सीबीआई की जांच के लिए हाईकोर्ट में गई है और आज जो चौंकाने वाली जो बातें हमारे सामने आई है, हमारा शक जो था वो सही साबित होने जा रहा है। हम कह रहे थे कि प्रदेश सरकार जांच को प्रभावित करेगी। हमने कहा था कि जो प्रदेश सरकार जांच को जो है प्रभावित करने के साथ साक्ष्य को बर्बाद करेगी, मिटाएगी, छेड़छाड़ करेगी, वो भी सारी चीजें देखने को मिल रही है। क्या ये सत्य नहीं है? जिस दिन विमल नेगी की डेड बॉडी मिली थी उनकी जेब में एक पेन ड्राइव मिला था और वो पेन ड्राइव जब भेजा गया 18 तारीख को उनका शव मिलता है, 21 तारीख को पेन ड्राइव जो है वो जब भेजने के बाद एफएसएल की रिपोर्ट आती है तो 21 तारीख को उस पेन ड्राइव को बताया गया है रिपोर्ट के मुताबिक कि उसको फॉर्मेट कर दिया गया। और चलिए सीधे रुख करते हैं, शिमला से हमारे सहयोगी रणबीर जुड़ चुके हैं और उन्हीं से जानेंगे। रणबीर, सबसे पहले तो कोर्ट में सुनवाई कितने बजे होनी है और क्या महत्वपूर्ण आज की सुनवाई में रहेगा, क्योंकि जिस सीबीआई जांच की मांग विपक्ष डे 1 से कर रहा है उसी सीबीआई जांच की मांग को लेकर ये याचिका लगाई गई है कोर्ट में विमल नेगी के परिजनों द्वारा। जी हाँ, देखिए आज 10 बजे जो है इस मामले की सुनवाई होनी है। जो जस्टिस अजय मोहन गोयल है उनकी अदालत में ये मामला लगा है। तो पिछले कल भी हम कोर्ट रूम में मौजूद थे। तो ये शायद एक ऐसे मामले पर जो है ये पहली बार जो होगा कि इस पूरे मामले पर एसआईटी जब शुरुआत में डीजीपी की तरफ से बनाई गई थी 15 मार्च को, उसके बाद जिस तरह के घटनाक्रम हुए तो हैरानी इस बात की है कि इस पूरे मामले पर 3 अलग अलग जो है रिपोर्ट्स अदालत में गई, जबकि तीनों जो हम सरकार के जो विंग है उसमें अगर हम बात करें एसपी शिमला की तरफ से या शिमला पुलिस की तरफ से अलग से स्टेटस रिपोर्ट दी गई
डीजीपी की तरफ से इंडिपेंडेंट स्टेटस रिपोर्ट दी गई और जो होम सेक्रेटरी है उसकी तरफ से अलग दी गई, और जो इस मामले पर जो प्रशासनिक जांच राज्य सरकार की तरफ से की गई थी, ओंकार शर्मा जो एसीएस है, उनके पास होम डिपार्टमेंट भी है, तो उनकी जो रिपोर्ट है वो भी अदालत ने मांगी थी। पिछले कल जब ये मामला शुरू हुआ तो दोपहर बाद राज्य सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि अदालत को जो है वो रिपोर्ट दी जाएगी। उसके बाद जो है वो रिपोर्ट वहाँ पर दी गई और राज्य सरकार की तरफ से ये भी कहा गया कि जो इंडिपेंडेंट स्टेटस रिपोर्ट डीजीपी की तरफ से दी गई है हाई कोर्ट में, वो भी राज्य सरकार को दी जाए। लेकिन बड़ी बात इसमें ये है कि जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाए, लगातार ये सवाल जो है परिजनों की तरफ से उठाए जा रहे थे कि क्या इस पूरे मामले में जो सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है और क्या इस जो जांच है वो प्रभावित की जा रही है, किसी बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। तो एक तरफ तो ये बातें हैं जिसमें डीजीपी की तरफ से जो स्टेटस रिपोर्ट फाइल की गई, हालांकि इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है कि क्या वो पब्लिक डोमेन में है, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो डीजीपी की जो स्टेटस रिपोर्ट है वो डिफेंस को उन्हें जो है दे दी गई है, जो याचिकाकर्ता है उन्हें जो है ये दी गई है। तो क्या नेता प्रतिपक्ष ने उस जो स्टेटस रिपोर्ट 20 पन्नों की जो डीजीपी की तरफ से दी है, जिसमें सवाल उठाए गए हैं, एसपी शिमला की भूमिका को लेकर सवाल उठाए गए हैं, तो क्या इसको क्या समझा जाए? खैर, किसकी रिपोर्ट सही है, किसकी गलत है, किसमें क्या फ्लॉज है, क्या बात है, इस पर तो नहीं जाएंगे क्योंकि मामला अदालत में है। ये अदालत तय करेगी कि कौन सही है, कौन किस दिशा में जा रहा है। लेकिन बड़ी बात इसमें एक और है जास्मिन, न्यूज़ 18 के ही सूत्रों ने ये खुलासा किया था, जो स्टेटस रिपोर्ट शिमला पुलिस की तरफ से दी गई है पिछले कल, उसमें ये खुलासा हुआ है कि विमल नेगी को जो है आत्महत्या के लिए उकसाया गया। जो आरोप परिजनों की तरफ से लगाए गए थे वो बिल्कुल सही साबित हुए हैं। जो शिमला पुलिस की एसआईटी है उसकी जांच में ये खुलासा हुआ है। तो ऐसा क्या मसला अब हमने सामने खड़ा हो गया है कि जिसमें डीजीपी सवाल उठा रहे हैं एसपी पर, एसपी की तरफ से। हाँ जी रणबीर, इसमें एक पेन ड्राइव का भी जिक्र किया गया है कि फॉरेंसिक टीम को एक पेन ड्राइव दी गई जिसे फॉर्मेट करके दिया गया। नेता प्रतिपक्ष सवाल ये उठा रहे हैं कि सरकार आखिर किसे बचाने की कोशिश कर रही है। बड़ी बात इसमें यह भी है, 15 मार्च को जो एसआईटी बनाई गई थी वो तो डीजीपी की तरफ से बनाई गई थी और उसी में शामिल जो अधिकारी थे, जब 18 मार्च को शव मिलता है बिलासपुर में तो यहाँ से भी टीम गई थी। जो डीजीपी की स्टेटस रिपोर्ट है, जो जानकारी हमारे पास है, कुछ सूत्रों के हवाले से जानकारी है, एएसआई पंकज का वहाँ पर जिक्र है कि एएसआई पंकज वहाँ पर गया था, उसने वो पेन ड्राइव रख दी थी और उसके बाद डीजीपी की स्टेटस रिपोर्ट में भी ये कहा गया कि जब उन्होंने इस पेन ड्राइव को लेकर जानकारी मांगी तो शिमला पुलिस की तरफ से जानकारी नहीं दी गई और एफएसएल से, जो स्टेट एफएसएल है, वहाँ से जानकारी ली गई। तो ये पता चला कि उसमें जो है वो जो पेन ड्राइव था उसे जो 18 मार्च को बॉडी के साथ रिकवर किया गया था उसे 21 मार्च को फॉर्मेट किया गया, यानी 3 दिन तक जो है उसे जो है रखा गया। अब उसमें जो फाइल्स थी ये बताया गया, जो सूत्र ये बताते हैं कि 4000 के करीब फाइल्स थी और उसमें जो है कुछ डाटा रिकवर किया गया है, कुछ जो है करप्ट हो गई है फाइल्स। आप बने रहे हमारे साथ। मंडी से वीरेंद्र भी जुड़ चुके हैं, वीरेंद्र से भी इनपुट ले लेते हैं क्योंकि जयराम ठाकुर ने जिस तरह के आरोप लगाए हैं, वीरेंद्र कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कोर्ट में सुनवाई होनी है, वो कोर्ट का मामला है, कोर्ट डिसाइड करेगा, हम इंटरवीन नहीं करेंगे। लेकिन जो राजनीति इस पूरे मामले पर हो रही है, नेता प्रतिपक्ष जो आरोप लगा रहे हैं, क्या ये कहा जा सकता है कि बहुत कुछ वो इसके पीछे का जानते हैं, इस पर्दे के पीछे जो कुछ हो रहा है, चाहे वो एसपी की भूमिका पर सवाल उठाना हो, पेन ड्राइव हो, इसके अलावा जो न्यूज़ 18 के सूत्र ये बता रहे हैं, जो रणबीर ने इन्फॉर्मेशन दिया कि उन्हें उकसाया गया था बाकायदा, जो उनके परिजनों ने भी आरोप लगाए थे एचपीपीसीएल के बाहर जब शव रख के उन्होंने प्रदर्शन किया था। जी बिल्कुल जैस्मिन, ठीक कहा आपने, क्योंकि पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं, पूरी ब्यूरोक्रेसी, पूरी सरकार उन्होंने संभाली है, तो उनके भी बहुत से, हम कह सकते हैं कि जो अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं वो उनके साथ संपर्क में है और लगातार उनको भी जब अंदर की जानकारी मिलती रहती होगी। तो यही बात है कि इन्हीं आधार पर वो प्रदेश सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं
कि इस मामले की जो है वो सीबीआई जांच की जाए। बार बार विपक्ष की तरफ से इस बात को जो है वो उठाया गया, लेकिन अब जयराम ठाकुर ने जो विमल नेगी है उनकी धर्मपत्नी के आधार पर स्टेटमेंट जारी किया, क्योंकि पिछले कल उन्होंने कोर्ट में जो है वो एप्लीकेशन दायर की है और ये मांग उठाई है कि इस पूरे के पूरे मामले की जो है वो सीबीआई जांच होनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी संदेह उठाया है कि जब उनकी डेड बॉडी मिली थी तो उसके साथ जो एक पेन ड्राइव मिली थी उसे फॉर्मेट क्यों किया गया, उसमें जो डाटा था उसे जो है वो क्यों जो है वो डिलीट किया गया। जयराम ठाकुर का विपक्ष का नेता होने के नाते यही आरोप है कि प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं इस मामले में जो है वो जो अपने उनके नजदीकी लोग हैं उनको बचाने की कोशिश जो है वो कर रही है। यही कारण है कि अभी तक इस मामले की जो जांच है वो सही ढंग से नहीं हो पाई है और ना ही प्रदेश सरकार इस मामले की सही ढंग से जांच के लिए केंद्र की सीबीआई एजेंसी को लिख रही है। यदि सीबीआई एजेंसी इस पूरे प्रकरण की जांच करती है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यही बात है और उन्होंने उम्मीद भी जताई है कि अब जब ये मामला हाईकोर्ट के पाले में है तो हाईकोर्ट से उनको पूरी उम्मीद है कि हाईकोर्ट इस मामले में सीबीआई जांच के लिए आदेश जब जारी करेगा तो उसके बाद फिर जब सीबीआई यहाँ पे जांच करेगी तो फिर इस पूरे के पूरे मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जी बिल्कुल जैस्मिन। बिल्कुल वीरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और रणबीर, आप लगातार बने रहें, आगे भी खबरों पर आपसे हम जानकारियां लेंगे। तो आपको बता दें कि आज सुनवाई होनी है।